8वें एपिसोड की शुरुआत होती है एक एपिक फाइट से। तामागामी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो गोकू को बोलता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और इसका इंतजार तो गोकू को तब से था जब से वो डीमन वर्ल्ड में आया था। तो फिर फाइनली स्टार्ट होता है ये एपिक बैटल। तामागामी अपने हैमर से गोकू पे लगातार वार करने की कोशिश करता है और वो सच में बहुत ज्यादा तेज था, पर इतना नहीं कि वो गोकू को हिट कर सके। तो गोकू उन सभी अटैक को डॉज करके उस पे हमला करता है, पर उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसके बाद गोकू अपना पावर पोल एक्सटेंड करके उसे हिट करने की कोशिश करता है, पर तामागामी बस फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा कमाल की थी, तो वो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। और थोड़ी देर बाद तामागामी उस पे हावी होने लग जाता है और गोकू अब समझ गया था कि अब बारी है अपना ब्रेन यूज करने की। तो वो उसके पैरों के बीच में से जाके उसके पैरों पे ही अटैक करता है, जिससे उसका पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। फिर गोकू उस पे पीछे से स्ट्राइक करने की सोचता है, पर वो उसे आराम से ही डॉज कर लेता है। और ये देखने के बाद तामागामी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था, क्योंकि आज तक कोई नहीं था जो उससे लड़ने के बाद इतनी देर तक टिका हो। अब ये देखने के बाद पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाता है और पांजी भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी थी। वो बोलती है कि गोकू तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि बस स्ट्रॉन्ग ही नहीं, वो एक जीनियस भी है। उसे यहाँ का एनवायरनमेंट अडेप्ट करने में ज्यादा टाइम लगा नहीं। और ये बात हम सभी जानते हैं, जब बात बैटल आईक्यू की होती है तब गोकू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और अब गोकू की इतनी पावर देखने के बाद तामागामी भी सीरियस हो चुका था। तो थोड़ी सी फाइट के बाद ही वो गोकू को अपने हैमर के नीचे दबाने वाला होता है। और हालात गोकू के फेवर में नहीं दिख रहे थे, क्योंकि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसके हैमर को नहीं हिला पा रहा था। और अगर गोकू जल्दी से वहाँ से नहीं हटा तो शायद ये उसका अंत हो सकता है। खैर, ऐसा बाकी लोगों को लगता है, हमें नहीं। फिर इसके बाद वही होता है जिसकी हम सभी को उम्मीद थी, वो फाइनली बन जाता है सुपर सैयन। और ये सीन सच में बहुत ज्यादा एपिक था। तामागामी अपने हैमर से उस पर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार गोकू से एक शॉट में ही बीच में से तोड़ देता है। और इसके बाद गोकू एयर पे बस एक ही जगह पर था। पांजी को समझ में नहीं आता कि ये अटैक क्यों नहीं कर रहा, पर तभी गोकू तामागामी से बोलता है कि चलो अब सीरियसली फाइट करते हैं। इसका मतलब अभी तक जो भी हमने देखा वो बस एक वार्म अप ही था, और तामागामी भी अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहा था। पर अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी कितनी भी पावर क्यों ना लगा ले, क्योंकि अब गोकू सुपर सैयन बन चुका था, तो उसको हराना अब नियरली इम्पॉसिबल है। पर फिर भी वो ऐसे हार नहीं मान सकता था, तो वो अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा करके गोकू पे अटैक करने की सोचता है। तो गोकू भी पीछे हटने वाला कहाँ था, और वो सीरीज में पहली बार यूज करता है कामेहामेहा का। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, पर गोकू का अटैक तामागामी के अटैक को चीरते हुए निकल जाता है। और पांजी ग्लोरियो के साथ साथ पूरा गाँव ही हैरान था कि आखिर ये बच्चा है कौन और ये आया कहाँ से है। पर तामागामी की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि ना वो गोकू के अटैक को बस अपने दोनों हाथों से रोकता है, बल्कि वो उसे एयर में डिफ्लेक्ट भी कर देता है। पर जैसे ही वो संभलता, गोकू उस पे अपनी एल्बो से अटैक कर देता है और तामागामी मुंह के बल गिर जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, पर गोकू थोड़ा हैरान था। वो बोलता है कि तुम्हें अभी भी इतनी पावर है कि तुम लड़ सकते हो, और वो बोलता है हाँ, मैं लड़ तो सकता हूँ, पर मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर का अंदाजा हो गया है और मुझ में इतनी पावर नहीं कि मैं तुम्हें हरा सकूं। फिर गोकू बोलता है चलो ठीक है, पर मुझे ड्रैगन बॉल्स तो मिलेगी ना। तब तामागामी बोलता है कि तुम्हें मिलेगी तो, पर तुम्हें एक आखिरी बैटल जीतना होगा। अब ये कौन सी बैटल की बात कर रहा है, क्योंकि गोकू ने तो उसे अभी हराया है। और इसके साथ साथ पूरे गांव वाले भी हैरान थे कि आखिर ये फाइनल बैटल है क्या, क्योंकि आज तक इस लेवल तक कोई पहुंचा ही नहीं है, यहाँ तक कि खुद किंग डाबूरा भी। और आखिरी बैटल ये था, गोकू को पता लगाना होगा कि ड्रैगन बॉल कौन से कप के अंदर है। यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी उसे ये सब करना पड़ रहा है। तो तामागामी एक कप में ड्रैगन बॉल छुपा के उसे शफल करने लग जाता है। वो स्टार्टिंग तो स्लो करता है, पर धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। बाकी लोग तो छोड़ो, खुद सुप्रीम काई भी उसकी मूवमेंट नहीं देख पाए थे, और पांजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो बोलती है कि इतनी स्पीड में तो कोई पता लगा ही नहीं सकता, ये सरासर चीटिंग है। अब वो फाइनली कप को शफल करना बंद कर देता है और वो गोकू से पूछता है कि ड्रैगन बॉल कहाँ है, और गोकू मुंडी हिला के बोलता है कि वो वहाँ पर है। तामागामी कंफ्यूज था। वो बोलता है कि तुम्हें ठीक से बताना होगा कि वो कौन से कप में है। तब गोकू बोलता है कि वो किसी कप में नहीं है, वो उस आदमी के सर के ऊपर है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि सच में ड्रैगन बॉल वहाँ पर होती है। और ये देख के सब हैरान थे कि आखिर ये हुआ कब। और ये सीन देख के तो हंटर के कॉइन फ्लिप वाला सीन भी याद आ गया था। तब गोकू रिवील करता है कि तामागामी ने शफलिंग के समय उस ड्रैगन बॉल को हवा में उड़ा दिया था, और गोकू के अलावा ये चीज कोई नोटिस कर ही नहीं पाया। अब तामागामी स्माइल करता है और गोकू को आराम से वो ड्रैगन बॉल दे देता है, और वो उसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे फाइटर हो और ईमानदार भी, और मुझे उम्मीद है कि तुम बाकी दोनों को भी हरा दोगे। और अब पूरा गाँव ही खुश था, क्योंकि गोकू ने वो करके दिखा दिया जो डीमन वर्ल्ड की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किया। और तभी आता है ग्लोरियो के पास एक कॉल, ये किसी और का नहीं अरेंज का ही था। ग्लोरियो से बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया। ये सुन के वो हैरान तो नहीं होती, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना स्मूथली काम करेगा। फिर कॉल कट करने के बाद वो बोलती है कि अब बारी है मेरे असली प्लान पे काम करने की। तो आखिर इसका असली प्लान है क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बाकी लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और तामागामी कामेहामेहा की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सीन सच में बहुत ज्यादा फनी था। फिर पांजी बोलती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम
तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे। और गोकू तो आराम से खाने में लगा हुआ था। तब पांजी फिर से बोलती है कि आखिर इसकी बॉडी वर्क कर भी कैसे रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग लड़ रहे थे इसे तो खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। तब सुप्रीम काय पूछते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। तब ग्लोरियो बताता है कि अब हमें वापसामा के पास जाना होगा सेकंड वर्ल्ड में जाने के लिए। फिर ग्लोरियो बोलता है कि हमें लैंड और सी के बीच में से जाना होगा ताकि हम पकड़े ना जाएं। तब पांजी बोलती है कि हमने तो उनके रेडियो खराब कर दिए थे तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तब ग्लोरियो बताता है कि बस बात इतनी नहीं है, गोकू ने तामागामी को हराया है तो ये बात पूरी आग की तरह फैल जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि गोकू हमारे साथ है, तो हमें छुप के ही रहना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है गोमा के पैलेस का सीन, जहाँ पर वो अभी भी बूसागा ही देख रहा था। लगता है ये इसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। वो बोलता है कि इसको तो मैंने कहीं पर देख रखा है, और जब वो स्क्रीन को जूम करते हैं तब वो कोई और नहीं अरीन्स होती है। गोमा के तो होश ही उड़ गए थे कि आखिर ये कर क्या रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बू के हजारों टुकड़े हो चुके थे तब एक फ्रेगमेंट उसने भी ले लिया था। गोमा बोलता है कि आखिर यहाँ पर पहुंची कैसे और इसे माजिन बू के बारे में बताया किसने। तब गोमा बोलता है कि जरूर डाबूरा ने इसे इसके बारे में बताया होगा, पर फिर भी आखिर ये माजिन बू के फ्रेगमेंट का करना क्या चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है अरीन्स का, जो बोलती है कि अब समय आ चुका है, और वो जाती है एक अजीब सी लैब में जो बहुत ही डार्क और मिस्टीरियस थी, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत कुछ न कुछ तो बना ही रही होती है। दरअसल ये फिर से एक माजिन बू को क्रिएट करने वाले हैं। फिर अरीन्स उससे बोलती है कि इस बार कुछ अच्छा काम करना, क्योंकि पिछली बार जो तुमने माजिन बनाया था उसे तो मैंने ही हरा दिया था। फिर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि इस बार हमारे पास माजिन बू का फ्रेगमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अरीन्स बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए का क्या मतलब है, पिछली बार भी तो माजिन बू को तुमने ही बनाया था ना। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो थोड़ी घबराई आवाज में बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, उसको महान जादूगर बीबीडी ने बनाया था, मैंने नहीं। फिर अरीन्स हंसते हुए बोलती है कि मुझे सच पता है कि बाबीडी तुम्हारे पास आया था माजिन बू को बनवाने के लिए, क्योंकि इतनी काबिलियत बीबीडी के पास भी नहीं थी कि वो माजिन बू को बना सके। फिर अरीन्स बोलती है कि माजिन बू ही वही था जिसने पूरे डीमन वर्ल्ड में केओस फैलाया था, और बस इतना ही नहीं, उसकी वजह से मेरी रेस के लोगों को ये वर्ल्ड छोड़ के जाना पड़ा और आधे से ज्यादा लोगों को तो उसने मार ही दिया था। पर फिर भी तुम चिंता मत करो, ये राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा। पर वो ओल्ड लेडी उस बात का जवाब नहीं देती और वो बोलती है कि अब ये रेडी हो चुका है, पर मैं इसे सक्सेस नहीं कहूंगी क्योंकि इसको कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल है। पर अरीन्स के लिए ये तब भी एक सक्सेस ही थी। वो बोलती है कि डीमन वर्ल्ड में मैं सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हूँ, पर तब भी मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं माजिन बू को बना सकूं। फिर वो लेडी बोलती है कि मुझे तुम्हारे सलाइवा की जरूरत है। अरीन्स थोड़ा हैरान होती है कि आखिर ये बोल क्या रही है। वो बोलती है कि ये करने के बाद तुम अपनी इन्फॉर्मेशन उसे दे सकती हो बिना बोले ही, एक तरह से टेलीपैथी की तरह। तो वो ज्यादा बहस नहीं करती और इस पॉट में अपना सलाइवा डाल देती है और अचानक से ही उस पॉट में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तब वो लेडी बोलती है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी एक रिवॉर्ड डिजर्व करती हूँ। तब अरीन्स बोलती है कि चिंता मत करो। वो बोलती है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, क्योंकि जब मैं सुप्रीम किंग डीमन बनूंगी। और उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो लेडी फिर से बोलती है कि गोमा चाहे दिखता नहीं है पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे हरा दोगी। तब अरीन्स बोलती है कि अगर हालात बिगड़ भी गए तो मेरे पास प्लान बी भी है, मैं यूज करूंगी ड्रैगन बॉल्स का। ये सुन के तो मानो उस लेडी के पैरों से जमीन ही निकल गई थी। वो उसे समझाती है कि तुम क्या बातें कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि ये इम्पॉसिबल है। तब अरीन्स हंसते हुए बोलती है कि होगा, पर मेरे पास कुछ प्यादे हैं जो ये काम मेरे लिए करेंगे, और उनने एक ड्रैगन बॉल तो हासिल कर ही ली है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाइबीस को, जिसे कॉल करके किंग इन्फॉर्म कर देते हैं कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया, तो अब उसे उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आज किसी होटल में रुक सकता है ताकि वो वापसामा के पास जा सके, क्योंकि वो लोग भी वहीं जा रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद वेजिटा के कान खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल है, और जवाब देने के बजाय वो उल्टा सवाल पूछता है। वो बोलता है कि डीमन वर्ल्ड में भी से भी तुम्हारा मतलब क्या है, क्या अर्थ के पास भी ड्रैगन बॉल्स हैं? तब वेजिटा अपनी एरोगेंट आवाज में बोलता है कि मुझे उसके बारे में और बताओ, और हाइबिस उसे थोड़ी देर देखने के बाद इग्नोर कर देता है। वेजिटा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे। तब हाइबिस उसके जले पे नमक छिड़क देता है। वो बोलता है कि तुम कोई किंग विंग नहीं हो, तब भी तुम मुझसे इतने एटीट्यूड से बात कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। अब ये सुनने के बाद वेजिटा शर्म से लाल हो जाता है। वो उससे फिर से पूछता है कि प्लीज मुझे उसके बारे में और बताओ। और ये सुनने के बाद तो बुल्मा की हंसी रुकी नहीं रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मैंने फ्लेवर्स ऑफ यूथ एनिमे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आप चाहें तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं।